देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग एपी चालू करेंगे, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां लिखेंगे समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका शॉर्ट नाम क्या होता है? तो इसका शॉर्ट नाम होता है एपी। क्या होता है? एपी। और एपी इसको लोग क्यों बोलते हैं, पहले यहां ध्यान दीजिएगा। एपी के फुल फॉर्म क्या होता है? तो एपी के फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, यहां पे ध्यान देना है कि यहाँ के देखिए, पहला ये इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, तो लोग बोलते हैं ये क्या है? एपी है। ये क्या है? एपी है। अब बहुत लोग देखिए, बहुत लोग इसको एपी से नाम से जानते हैं, बहुत लोग समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, और बहुत लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। रही बात कि पहचान कैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है तो एपी की पहचान कैसे करेंगे कि एपी है या एपी नहीं है। तो इसकी पहचान करने का तरीका है, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, और यहाँ पे एग्जाम्पल लेने के बाद पहले बात समझिएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ ले लेते हैं 12, और यहाँ लेते हैं 14। ठीक है, और यहाँ 14 करने के बाद यहाँ पे देखिए, प्रत्येक में से एक दूसरे से घटाव करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको जो उसका प्रतिफल आएगा, जो उसका फल आएगा, तो उसी के अनुसार डिपेंड करता है। अगर वो सेम टू सेम मिलेगा, यानी 2, 2, 2, 2, 2 मिल रहा है, या 4, 4 मिल रहा है, तो वो एपी है, वो एपी के नियमों को पालन करता है। अगर वैसा नहीं करता है तो एपी के नियमों को पालन नहीं करता है। तो सबसे पहले आप इसे यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ देखिए, यहाँ 14 है, 14 में से आपको 12 घटा लेना है, और 12 में से आपको 10 घटा लेना है, और 10 में से आपको यहां से नहीं, 10 में से आपको 8 घटा लेना है, और 8 में से आपको 6 घटा लेना है, और 6 में से आपको घटा लेना है 4, और 4 में से आपको घटा लेना है 2। और घटाने के बाद सबका संख्या सेम आता है तो एपी है, और घटाने के बाद सेम संख्या नहीं आता है तो एपी नहीं है। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले इधर से लेते हैं 14, यहाँ 14 माइनस कर लेते हैं 12। ठीक है, और यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। 12 ले लेते हैं, 12 माइनस में 10 इक्वल टू, ये भी घट रहा है तो 2। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे कितना, 10 माइनस कितना कर लेंगे 8, ये भी आपको मिल जाएगा 2। और यहाँ कर लेते हैं 8 माइनस 6, ये भी देख रहे हैं 2 आ रहा है। यहाँ कर लेते हैं 6 माइनस 4 कर लेते हैं, मतलब 4 कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आ जा रहा है कितना, 2 आ जा रहा है। और यहाँ पे आ जा रहा है कितना, 4 में से 2 कर लेते हैं, तो ये भी मिल जा रहा है 2। यानी हमको देखना क्या है कि इसमें जो हमारा प्रतिफल आया है, जो हमारा योगफल आया है, तो यहाँ पे देखिए सब के सब सेम है। यहाँ सेम है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे 2, 2, 2, 2, 2, 2 है, तो ये क्या कर रहा है, एपी के नियमों को पालन कर रहा है, यानी ये क्या है, एपी है। अगर कोई पूछेगा कि ये बताइए कि संख्या ये एपी है या नहीं है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये फर्स्ट है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, पहले ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, या चलिए यहाँ ये नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे 9 कर लेते हैं। ठीक है, नहीं 9 नहीं करेंगे, यहाँ पे 12 कर लेते हैं, यहाँ पे 15 कर लेते हैं, यहाँ पे 21 कर लेते हैं। और यहाँ पे करना क्या है, ये एपी है कि नहीं है ये जांच करना है। सबसे पहले एपी है या नहीं है इसको जांच करना सीखिए। तो यहाँ पे एपी जांच करने का तरीका क्या है, यहाँ पे भी वही प्रोग्रेस होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 21 में से आपको 15 घटा लेना है, और 15 में से आपको 12 घटा लेना है, और 12 में से आपको 6, और 6 में से आपको 3 घटा लेना है।
तो यहाँ पे मिल जाएगा 21 में से 15 जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 6। कितना मिल जाएगा आपको, 6 यानी 6 मिल जाएगा। और 15 में से आपको घटा लेना है कितना, 12। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, 3 यानी 3 मिल जाएगा। और यहाँ 12 में से घटा लेंगे कितना, 6, तो ये मिल जाएगा हमको 6। और यहाँ 6 में से आपको 3 घटा लेना है तो मिल जाएगा कितना बाबू, 3। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो, देखिए यहाँ पे सेम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी यह एपी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, यह एपी नहीं है। तो ऐसी संख्या के लिए लिखेंगे एपी नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, एपी नहीं है, ठीक है। और ये अगर ऐसे आता है तो इसको लिखेंगे यह एपी है, क्या है, एपी है, यह एपी के नियमों को पालन करता है, ठीक है। तो अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि एपी मतलब क्या है, कैसे इसका रूल्स है। लेकिन इसके पहले आप ये समझिएगा, इसका एक सबसे चर्चित सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है ए n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि सर ये सूत्र, तो बात सही है कि ये सूत्र लगाकर बनाएंगे, लेकिन कैसे पहचान करेंगे कि सर इसमें कौन क्या है, किसका मान कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो ये सारी चीज को समझने के लिए एक ध्यान एकत्रित करना होगा तुम लोगों को। देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा, एपी में एपी के जो क्वेश्चन होगा उसमें अगर ए का मान दिया होगा तो याद रखिएगा वो प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद। और डी के मान दिया है तो याद रखिएगा वो सार्वंतर है, क्या है, सार्वंतर। और सार्वंतर जो दिया रहता है वो उसका वैल्यू यहाँ पे होता है और कहता है एनवा। अगर कोई संख्या कह दिएगा, 10वां कह दे, 9वां कह दे, 5वां कर दे, या तीसरा कर दे, या दूसरा कर दे, कह रहा है दूसरा। पहले समझिएगा, बोलने का तरीका उसका देखिएगा, लिखने का तौर तरीका जो होता है उस पर ध्यान देना। जैसे बोलता है 5वां, 3वां, तो ऐसे करके करता है तो याद रखिएगा। अगर वो कह दिया 3वां, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो याद रखिएगा वो एन का मान है, किसका मान है, एन का मान है, ठीक है। और पद कहता है, पद अगर कह दिया तो याद रखिएगा ए एन का मान है, ठीक है। और प्रथम पद जैसे कि कहेगा, यहाँ पे प्रथम पद ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस संख्या में कहेगा कि प्रथम पद 1 नंबर पे यही आ रहा है ना, तो प्रथम पद यानी ये के मान ये हो जाएगा, और सार्वंतर दी ये होगा। लेकिन वो भी कैसे होगा, तो पहले समझना होगा कि इसको हमको क्या बोलना होता है, इसको हमको बोलना है सार्वंतर, क्या, अंतर इसको बोलेंगे, ठीक है, सार्वंतर इसको हम बोलेंगे। और इसको बोलेंगे एनवा, एनवा बोलेंगे, याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, एनवा बोलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या, प्रथम पद। और इसको बोलते हैं एनवा पद, क्या बाबू, एनवा पद बोलते हैं, पद समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पद। तो यही सूत्र लगाकर हम लोग को क्वेश्चन बनेगा। जितना भी क्वेश्चन मिलेगा, अगर कह दिया कि एनवा पद ज्ञात करना, तो याद रखिएगा यही सूत्र लगेगा, ए एन इक्वल टू एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझ में आपको आ गया। तो हम चलते हैं अब एक्सरसाइज 5.1 से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा।